तो छात्रों, आइए आज हम लोग शंकराचार्य जी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? शंकराचार्य जी के बारे में। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, अष्टमः पाठः, और पुस्तक का नाम क्या है? संस्कृत निधि, है ना। तो आपके पुस्तक का नाम है संस्कृत निधि, और अष्टमः पाठः, 8वें पाठ में क्या लिखा है? शंकराचार्य। क्या लिखा है? शंकराचार्य। तो आइए हम उन महापुरुषों के बारे में जानेंगे, शंकराचार्य जी के बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? रीडिंग कर लें, उसका रीडिंग, है ना। तो रीडिंग कैसे करेंगे? तो आइए, केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे एकः ग्रामः। पढ़िए हमारे साथ आप लोग। केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे एकः ग्रामः, ग्रामस्य नाम कालड़ी अस्ति। क्या अस्ति? कालड़ी। ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा और अच्छे से देखिए क्या लिखा है। ग्रामस्य नाम कालड़ी अस्ति। आपको हम अर्थ भी बताते चलते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा केरल राज्यस्य, अर्थात केरल राज्य के पूर्णा नदी तीरे, पूर्णा नदी तीर में एक गांव है, एक ग्राम। केरल राज्य के पूर्णा नदी तीर में एक गांव है। क्या नाम है गांव का? तो ग्रामस्य नाम कालड़ी अस्ति। जो गांव है जिसको इंग्लिश में विलेज कहते हैं, तो यही यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन में हो गया। ग्रामस्य अर्थात गांव का नाम कालड़ी है। क्या है? कालड़ी, ठीक है। तो गांव का नाम हो गया कालड़ी। जन्म कब हुआ? तो कह रहा है 788 वर्षे। कब? 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ। कब हुआ? तो 788 ईस्वी में। आप लोगों को याद रखना है, कोई पूछ ले कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ, तो क्या बोलेंगे? 788 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अस्य पितुः नाम शिव गुरु। अस्य अर्थात इसके, ठीक है, इनके पिता का नाम। पितु षष्ठी विभक्ति एक वचन में, जैसे मातुहु, पितुहु। मातु अर्थात माता का, पितु अर्थात पिता का। तो शंकराचार्य के पिता का नाम क्या है वो जानेंगे, ठीक है। अस्य अर्थात इनके पितुः नाम, पिता का नाम शिव गुरु, पिता का नाम शिव गुरु। और मातुः नाम आर्यम्बा च आसीत्। माता का नाम क्या था? तो मातुः नाम आर्यम्बा, और माता का नाम आर्यम्बा था। आगे, शंकरस्य बाल्यकाले एव पिता दिवंगतः। फिर एक बार पढ़िए। शंकरस्य बाल्यकाले एव पिता दिवंगतः, अर्थात शंकराचार्य जी के, ठीक है, शंकर के बाल्यकाल में, बाल्यकाल अर्थात बाल्यकाल में, ठीक है, एवं मतलब होता है ही। तो बाल्यकाल में ही अर्थात बचपन में ही, ऐसा आप समझिए। जब शंकर बचपन में अर्थात बाल्यकाल में थे, तो बचपन में ही क्या हुआ? पिता दिवंगत, अर्थात उनके पिता, किनके? शंकर के पिता बाल्यकाल में ही, उनके बाल्यकाल में ही अर्थात बचपन में ही उनके पिता मृत्यु को प्राप्त कर गए थे, अर्थात नहीं थे, वो मर गए थे, ठीक है। दिवंगता। अतः अर्थात इसीलिए, अतः मतलब इसीलिए। आगे पढ़िए। अतः माता आर्यम्बा, ठीक है, अतः माता आर्यम्बा एवं शंकरस्य पालनम अकरोत्। फिर एक बार पढ़िए बच्चों, क्या लिखा है? अतः माता आर्यम्बा एवं शंकरस्य पालनम अकरोत्। अतः मतलब इसलिए माता आर्यम्बा ही शंकर
का पालन किया। तो जब उनके पिता नहीं थे, जब बचपन में ही उनके पिता जो है उनको छोड़ के चले गए, तो उनका पालन किसने किया? तो उनकी माता ने उनका पालन। अकरोत जो है ये लंग लकार का रूप है। अकरोत का अर्थ होता है किया। क्री धातु का लट लकार में करोति और लंग लकार में अकरोत। तो आपको लंग लकार का भी रूप याद करना है। तो उनका पालन पोषण किसने की? तो उनकी माता जी ने। ठीक है, अब आगे चलते। बाल्यकालात् एव सह अतीव प्रतिभा संपन्न आसीत्। अर्थात बाल्यकाल से ही, बचपन से ही वो, बाल्यकाल से ही, एवं मतलब ही, वह, सह अर्थात वह, कह, शंकराचार्य। ठीक है, तो बाल्यकाल से ही शंकर अतीव प्रतिभा संपन्न, बहुत ही प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभा संपन्न आसीत। आसीत अर्थात थे। शंकर जो थे वो बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, प्रतिभा संपन्न थे, बहुत तेज थे। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं और आगे कर देते हैं ताकि आप पढ़ पाए। ठीक है, क्या लिखा है? एकदा शंकरः स्नानाय नदीं प्राविशत्। बच्चों आप लोग रीडिंग करिए, पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा है? एकदा शंकरः स्नानाय नदीं प्राविशत्। एकदा मतलब एक समय, यूं समझिए एक समय क्या हुआ कि शंकर स्नानाय, स्नान के लिए, नहाने के लिए, नदी प्राविशत्, नदी को पहुंचा, नदी में गया। कहाँ चला गया? नदी में। प्राविशत्, प्राविशत् लंगलकार का रूप है। कहाँ पहुंचा वो? नदी को। ठीक है, कौन? तो शंकर, शंकर। ठीक है, तो एक समय शंकर नहाने के लिए कहाँ गए? नदी। या फिर एकदा मतलब एक दिन भी समझिए। एक दिन शंकर नहाने के लिए कहाँ गए? तो नदी पहुंचे, नदी को पहुंचे। उसके बाद तत्र अर्थात वह, तत्र एकः मकरः तम गृहीतवान। क्या लिखा है बच्चों? तत्र एकः मकरः तम गृहीतवान। तत्र अर्थात वहां पर, वहां एक मकरः, मकरः मतलब मगरमच्छ। जब शंकर नहाने के लिए नदी को गया, नदी को पहुंचा, नदी में जब चला गया नहाने, तो वहां पे क्या था? मगरमच्छ था। तो वही बोल रहा है तत्र एका मकर तम गृहीतवान। वहां एक मगरमच्छ जो है उनको पकड़ लिया। तम अर्थात उनको, तम मतलब उनको, शंकर को किसने पकड़ा? मकर ने, मगरमच्छ ने। गृहीतवान। ठीक है, आगे। सह उच्च आक्रोशत, और जोर से चिल्लाया। जब उनको पकड़ लिया मगरमच्छ ने तो सह उच्च आक्रोश मतलब जोर से चिल्लाया। माता तत् श्रुत्वा नदी तटम आगच्छत। पढ़िए क्या लिखा है? माता तत् श्रुत्वा नदी तटम आगच्छत। जब माता तत्श्रुत्वा मतलब जब वो चिल्लाए तो माता सुनी, और सुन करके, ठीक है ना, तत्श्रुत्वा वह सुन करके, नदी तटम आगच्छत, कहाँ चली आई? तो नदी तट को आई देखने के लिए। ठीक है, तो माता सुन करके नदी तट आई। तदा शंकर मातरम अवदत। तदा अर्थात तब शंकर माता को, मातरम अर्थात माता को, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है, मातरम, माता, मातरम, माता को शंकर, तब शंकर माता को क्या बोले? क्या बोले शंकर? अवदत अर्थात बोला। लंग लकार में अवदत होता है और लट लकार में वदती। तो यहाँ पे लंग लकार का रूप है अवदत, अर्थात शंकर माता से बोला। मातरम अवदत, माता को बोला। क्या बोला? कि अम्ब, अम्बा मतलब माता, है ना।
तो अम्ब, आप लोग बोलिए अम्ब संन्यास ग्रहणाय मह्यम अनुमतिम देहि। संन्यास, अम्ब संन्यास ग्रहणाय मह्यम अनुमतिम देहि। हे माता, अम्ब जो शब्द है यहाँ संबोधन का है, बोल रहा है हे माते, हे माँ, संन्यास ग्रहणाय, संन्यास ग्रहण के लिए मुझे अनुमति दीजिए। शंकर बोल रहे हैं, ठीक है, माता से कि हे माँ, हे अम्बा, संन्यास ग्रहणाय अनुमतिम देहि, संन्यास ग्रहण के लिए अनुमति दीजिए। देहि शब्द जो है लोट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, जैसे ददातु दत्तम ददतु और देहि दत्तम दत्ता। तो देहि जो शब्द है ये लोट लकार का रूप है, ठीक है। तो क्या बोले कि अम्ब, हे माता, संन्यास ग्रहणाय, संन्यास ग्रहण के लिए मह्यम अनुमतिम देहि, मुझे अनुमति दीजिए। फिर तदा, तदा अर्थात तब, जब शंकर माता से बोलते हैं कि शंकर, हे अम्बा, हे माता, संन्यास ग्रहणाय, संन्यास ग्रहण के लिए मुझे अनुमति दीजिए, तब देखिए आगे फिर क्या है, तदा शंकर मातरम अवदत। नहीं, यहां आएंगे तदा, देखिए एक बार ध्यान से आप लोग भी पढ़िए, तदा एव अहम मकरात मुक्तः भविष्यामि। क्या बोले, तदा एव अहम मकरात मुक्तः भविष्यामि, तब ही मैं मगरमच्छ से मुक्त हो जाऊंगा। कौन बोल रहा है, शंकर। किससे, माता से, कि हे माता, संन्यास ग्रहण के लिए मुझे अनुमति दीजिए, तभी मैं, ठीक है, तदा एव अहम, तभी मैं मगरमच्छ से, मकरात अर्थात मगरमच्छ से क्या, मुक्त हो जाऊंगा, मुक्त भविष्यामि। आगे चलिए, आगे लिखा आर्यांबा शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म। पढ़िए क्या लिखा है, आर्यांबा शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म, अर्थात जो आर्यांबा थी उनकी माता, वो शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म, अर्थात शंकर संन्यास ग्रहण करे ऐसी इच्छा उनकी नहीं थी। किनकी नहीं थी, आर्यांबा की। उनकी माता यह नहीं चाहती थी कि जो शंकर हैं वो संन्यास ग्रहण करें, ऐसा वो नहीं चाहती थी। वही लिखा है कि आर्यांबा शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म। फिर आगे, किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा, अर्थात किंतु, एक बार आप लोग पहले पाठ कर लीजिए, किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु। फिर पढ़िए क्या लिखा है, किंतु, हाँ, किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु इति अवदत। इति अवदत अर्थात ऐसा कहा। किसने, उनकी माता ने क्या बोली कि किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा यथा तुभ्यम रोचते, यथा तुभ्यम रोचते। पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा अर्थ लगाइए, पुत्र का कष्ट को देखकर, किसके कष्ट को, पुत्र के कष्ट को देखकर, यथा तुभ्यम रोचते, ध्यान से, यथा अर्थात जैसे, यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु, मतलब तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, उसी तरह आर्यांबा क्या बोली, यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु इति अवदत, अर्थात ऐसा वो बोली। फिर आगे क्या हुआ, सद्य एव शंकर मकरात मुक्त अभवत। पढ़िए क्या लिखा है, सद्य एव शंकर मकरात मुक्त अभवत।
तुरंत, सद्या मतलब तुरंत, उसी समय, तुरंत, उसी समय ही, सद्य एव शंकर मकरात, तुरंत ही मगरमच्छ से शंकर मुक्त हो गया। मकरात मुक्त अभवत, वो छोड़ दिया गया, अर्थात मगरमच्छ ने उसको छोड़ दिया, वो तुरंत निकल गए, मुक्त हो गए। किससे? मगरमच्छ से। आगे क्या लिखा है? संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा, फिर पढ़िए एक बार, संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा शंकरः गृहात् निरगच्छत्। क्या लिखा है? संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा शंकरः गृहात् निरगच्छत्। इसका अर्थ समझिए, संन्यास के लिए अनुमति लेकर, अनुमति लब्ध्वा अर्थात लेकर के, शंकर घर से, गृहात् अर्थात घर से, निरगच्छ निकल गया। संन्यास की अनुमति को लेकर के शंकर घर से निकल गए। निरगच्छत, यहाँ भी लंग लकार का रूप, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखिए, अष्टवर्षीयः सः ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात ज्ञानम प्राप्तवान। पढ़िए क्या लिखा है? अष्टवर्षीयः सः ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात ज्ञानम प्राप्तवान, अर्थात 8 वर्ष का वह ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान को पाया। अर्थात उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान दर्शन जो हुआ उनको, वो किनसे हुआ? तो आचार्य गोविंद पाद जी से। आचार्य गोविंद पाद उनके गुरु थे, उनको ज्ञान दिए। वही क्या लिखा है कि ओंकारेश्वर क्षेत्र में, कहाँ पे? तो ओंकारेश्वर क्षेत्र में 8 वर्ष का वह ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किए। ठीक है, आगे चलते। 12 वर्षीय शंकरः संपूर्ण देशस्य पर्यटनं कृत्वा काशीं प्राप्तवान्। फिर पढ़िए एक बार, 12 वर्षीय शंकरः संपूर्ण देशस्य पर्यटनं कृत्वा काशीं प्राप्तवान्। अर्थात 12 वर्ष, 12 वर्षीय शंकर अर्थात 12 वर्ष का जो शंकर, जब 12 वर्ष हो गया उनका, तो 12 वर्ष में शंकर क्या किए? पूरे देश के, संपूर्ण देश से 12 वर्षीय है ना, 12 वर्ष के शंकर पूरे संपूर्ण देश का पर्यटन अर्थात भ्रमण करके, ठीक है, पर्यटनम कृत्वा काशीं प्राप्तवान, काशी को पहुंचा। कहा गया? तो काशी को। किस अवस्था में, कितने वर्ष में? तो उनका उस समय 12 वर्ष था। 12 का अर्थ होता है 12, तो 12 वर्ष का शंकर संपूर्ण देश का पर्यटन करके, घूम करके, भ्रमण करके काशी को पहुंचा। आगे क्या लिखा है? 16 वर्षे सह ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यम लिखितवान। क्या लिखा है देखिए, फिर पढ़िए एक बार, 16 वर्षे सह ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यम लिखितवान। 16 वर्ष में वह ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। जो ब्रह्मसूत्र है उस पे क्या लिखे? भाष्य लिखे, भाष्य ग्रंथ, ठीक है, ब्रह्मसूत्र का भाष्य। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आदि शंकरः, क्या लिखा है? आदि शंकरः विविधानि मधुराणि स्तोत्र काव्यानि अपि रचितवान। हम लोग बोलते हैं ना आदि गुरु शंकराचार्य, तो वही आदि शंकराचार्य, ठीक है ना। तो जो आदि शंकर वो विविधानि, विविधानि अर्थात बहुत प्रकार के, विविध प्रकार के, मधुराणि अच्छे अच्छे, स्तोत्र काव्यानि मतलब अच्छे अच्छे स्तोत्र, जैसे उनका बहुत सारे स्तोत्र है, ठीक है, तो उन सभी स्तोत्रों को, और रचितवान, अपि मतलब होता है भी, तो आदि शंकर बहुत प्रकार के विविध स्तोत्र, मधुर स्तोत्र अर्थात अच्छे अच्छे स्तोत्र, काव्य आदि भी जो है लिखे, रचितवान अर्थात उनकी रचना किए। ठीक है,
सह धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान संस्थापितवान। एक बार फिर पढ़िए, क्या लिखा है? सह धर्म रक्षार्थम, सह धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान संस्थापितवान। सह अर्थात वह, शंकरः, शंकर, ठीक है। तो वह धर्म रक्षार्थम, धर्म रक्षा के लिए देश के चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में, चतुरः मठान, चार मठों को क्या किया? संस्थापित किया। संस्थापित, संस्थापितवान तवतु प्रत्यय है, सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से तवतु प्रत्यय के योग में क्या? संस्थापितवान बन जाएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ देखिए क्या होता है कि वह धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षार्थम, धर्म की रक्षा के लिए देश के चारों दिशाओं में, चतुर्दिक्षु मतलब चारों दिशाओं में, चार मठों का, चतुरः मठान, तो चार मठों को संस्थापित किए, चार मठों का स्थापना किए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा? केवलम द्वात्रिंशे एव वयसी शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपगत। जब चार मठों की स्थापना हो गई, उन्होंने चार मठों को स्थापित कर दिए, उसके बाद क्या हुआ? फिर पढ़िए आगे, केवलम द्वात्रिंशे एव वयसी शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपगत, अर्थात केवल 32 वर्ष के ही उम्र में, द्वात्रिंशे अर्थात 32, तो द्वात्रिंशे एव वयसी, वयसी अर्थात उम्र, वयः वयसी वयांसी ऐसे रूप चलता है। तो जो वयसी है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात 32 वर्ष के उम्र में। तो 32 वर्ष के उम्र में कौन? तो शंकराचार्य, शंकर। तो केवल 32 वर्ष के उम्र में शंकराचार्य, है ना, 32 वर्ष होते ही वो क्या किए? ब्रह्म भावम उपगतः, अर्थात ब्रह्मलीन हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए 32 वर्ष के उम्र में शंकर। आदि शंकराचार्य भारत वर्षस्य ऐक्य साधने किंच सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठायाम सर्वदा स्मरणीय विद्यते। एक बार आप लोग फिर पढ़ें, प्रेम से पढ़ें और धीरे धीरे आराम से पढ़ें। क्या लिखा है? आदि शंकराचार्य भारतवर्षस्य ऐक्य साधने किंच सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठायां सर्वदा स्मरणीय विद्यते। जो आदि गुरु से शंकराचार्य थे, जो आदि शंकराचार्य, वो भारत की एकता के लिए, एकता में ऐक्य साधने किंच सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठाया, वो चाहते थे क्या? सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो, पूरे भारत का जो समाज है वो एक हो जाए, एक धर्म हो। उनकी क्या इच्छा होती थी कि एक धर्म और पूरे सनातन धर्म की, है ना, सनातन धर्म से प्रतिष्ठा में सर्वदा, यानी उनका जो जीवन है वो याद रहेगा सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, है ना, सर्वदा स्मरणीय विद्यते, हमेशा उनका जो है नाम वो याद रहेगा, अमर रहेगा। तो ये आपका हो गया शंकराचार्य, है ना। आज आप लोग आदि शंकराचार्य के बारे में जान गए, है ना। शंकराचार्य ये आपका अष्टमा पाठ आज आप पढ़ लिए। अब आप जो है इनको बार बार इसका पाठ करिए, इनके अर्थ को समझिए और उसको याद रखिए। शंकराचार्य जी के बारे में जान गए तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय। बच्चों जहाँ भी रहें आप लोग आपस में एक दूसरे से जब बातचीत करें तो सबसे पहले आप नमः संस्कृताय क्या बोले? नमः संस्कृताय। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति की रक्षा हो,
सुरक्षा हो, है ना। तो ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम, नमः संस्कृताय।